तो आज हम लोग सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग, हम लोग सीख रहे हैं यूज हैज और हैज बीन का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, इसका हम लोग यूज सीखेंगे। देखो, अगर इस लेक्चर को, इस टॉपिक को हम लोग पूरा बाय हार्ट समझेंगे तो बहुत टाइप्स के सेंटेंस को बोल सकेंगे। समझ में आया? ये फॉर्मूला है। मैं तुम लोगों को इस तरह का सेंटेंस नहीं दे रहा हूँ ताकि कुछ कुछ लोग हैं जो इस तरह का सेंटेंस दिन भर रटता रहता है और बोलता रहता है, वैसा इंग्लिश बोलेगा तो जिंदगी में कहीं काम नहीं आएगा। समझ में? जैसे कि मैंने बोला कि मैं बुखार से पीड़ित हूँ, आई एम फीवर, तुमने पढ़ा। कोई बोल रहा है कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, तब तो दूसरा हो गया। फिर कोई बोलता है कि आई एम फीलिंग नॉट वेल, और दूसरा हो गया। कोई बोलता है आई एम सिक, कोई बोलता है आई एम इल। तो कितना याद करेगा? तो उतना याद करने का जरूरत नहीं है, फॉर्मूला समझो, वर्ड मीनिंग लगाओ, खत्म। चलो, तो हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म और हैज बीन के साथ हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं। इसका और भी यूज होता है, हम लोग डिस्कस करेंगे। और दूसरा है हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म और हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये दोनों का यूज हम लोग आज सीखेंगे। तो यहाँ पर और एक चीज है, फोर का उपयोग हम लोग करते हैं अनसर्टेन टाइम को दर्शाने के लिए, जैसे कि 3 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से, 5 साल से, 5 घंटे से। इसको दूसरा एकदम नॉर्मल भाषा में लिखेंगे ना तो काउंटेबल टाइम ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, काउंटेबल टाइम। और ये सीन्स का उपयोग करते हैं शॉर्ट एंड टाइम में। कब से? 1920 से, 2000 से, सोमवार से, सुबह से, जैसे कि जनवरी से, इस तरह से बोलना है था हम लोगों को सीन्स। सीन्स और फोर को समझो। फोर मतलब काउंटेबल टाइम, यानी कि अनसर्टेन टाइम। मैं 3 दिन से तो फॉर 3 डेज, मैं 3 सालों से तो फॉर 3 ईयर्स, मैं 5 दिनों से फॉर 5 डेज, मैं 4 घंटा से फॉर 5 आवर्स। अब सीन्स और फोर के जो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। सिंस का उपयोग करते हैं हम लोग शॉर्ट एंड टाइम, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, बचपन से, सिंस चाइल्डहुड, जनवरी से, सिंस जनवरी, कल से, सिंस यस्टरडे। तो फॉर और सिंस का उपयोग ऐसे होता है। अब यहाँ पर आते हैं आई, यू, दे, वी, प्लूरल नेम्स के साथ हम लोग लगाते हैं हैव या फिर हैव बीन। उसी तरह आप ही, सी, इट, नेम, etc, इन सभी के साथ लगाते हैं हम लोग हैज या फिर हैज बीन। समझ में आया? ये फिक्स्ड है, यू कैन नॉट यूज आई हैज बीन, नो यू कैन नॉट यूज, दे आर फिक्स्ड। तो इसको याद करो। समझ में आया अभी? अब ये हैज का उपयोग वैसे तो प्रेजेंट परफेक्ट में इसका यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट इसको बोलता है, और ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। टेंस वाइज देखते हैं, लेकिन हम लोग मिक्स करके सीख रहे हैं एक ही बार में। हाँ, टेंस वाइज हम लोग नहीं सीख रहे। तो हैज प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, ये कब लगाते हैं? ये तब लगाते हैं जब कोई काम पास्ट में हुआ है और उसका प्रभाव अभी तक है। जैसे कि मैंने उंगली काट लिया है, अभी तो नहीं काटा है मैंने। जैसे कि मैंने क्या बोला, मैंने उंगली काट लिया है, तो आई हैव कट माई फिंगर, तो अभी तो नहीं काटा है, लेकिन इसमें जो दर्द हो रहा है, यहाँ से जो खून बह रहा है, उसका फीलिंग मैं अभी भी महसूस कर रहा हूँ। तो इस अवस्था में हम लोग बोल सकते हैं आई हैव कट माई फिंगर। समझ में आया? जैसे कि मुझे बोलना है कि मैं ईशान को 4 महीने से जानता हूँ, मैंने जाना 4 महीने पहले, लेकिन अभी भी जानता हूँ। तो ऐसा केस में भी हम लोग आई हैव नोन ईशान फॉर 4 months। अब यहाँ पर सिंस और फॉर में कंफ्यूज नहीं होना है। समझ में आया? तो ये जो है, जो काम हो चुका है और उसका प्रभाव अभी भी है। जैसे कि मैंने ये घर बनाया है, तो क्या होगा? आई हैव बिल्ट, BILT, बिल्ड दिस हाउस। लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि इसी को बोलना है कि मैंने यह घर 2000 में बनाया। अब यहाँ पर ऐप का यूज नहीं कर सकते हम लोग। जब टाइम लगाता है तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यू हैव टू यूज, आई बिल्ड दिस हाउस इन 2000। ये दोनों का उपयोग, अभी तो इसको छोड़ दो, ये दोनों का उपयोग कब यूज करते हैं हम लोग? जो काम पहले हो चुका है और उसका प्रभाव अभी भी है या फिर हाल ही में खत्म हुआ है। जैसे कि मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन फूड, यानी कि मुझे भूख नहीं है, मैं अभी भी क्या हूँ, भूख नहीं है मुझे। आई एम फुल अप, मतलब मुझे भूख नहीं है, ऐसा बोलता है। हाँ, जैसे कि वह आ गया है, ही हैज कम, आ गया है वर्तमान में, ही हैज कम। अब यहाँ पर बोलना है कि उसने सीख लिया है, सीख लिया है इसलिए तो वो कर पा रहा है। तो क्या होगा? उसने सीख लिया है, क्या होगा इसका? ही, किधर है ये? ही, उसके बाद क्या होगा? हैज। सीखना का क्या बोलता है? थर्ड फॉर्म लगा, ही हैज लर्न्ड। ओके, इंग्लिश
अभी उसे बोलना है कि उसने मुझे देख लिया है, तो क्या होगा? ही हैज सीन मी। समझ में आया? मैंने घड़ी खरीद लिया है, क्या होगा फिर? आई हैव बाय का था फॉर्म, बॉट ए वॉच। समझ में आया? मैंने उसको फोन किया है, क्या होगा? आई हैव फोन्ड हिम। देखो फोन का भी हम लोग थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये फोन है ना, फोन, इसका भी हम लोग थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं। मैं तुम्हें फोन कर रहा हूं तो आई एम फोनिंग यू भी बोल सकते हैं, क्योंकि फोन इज अ वर्ड वेल्स। समझ में आया कि नहीं आया? अभी देखना कि उन लोगों ने मुझे देखा है, क्या होगा? दे हैव सीन मी। हम लोगों ने कोशिश किया है, ट्राइड। अब इसका यूज सीख रहे हैं हम लोग। हाँ, मोहन और सोहन ने कुछ नहीं सीखा है। मोहन एंड सोहन हैव नॉट लर्न एनीथिंग, या फिर मोहन एंड सोहन हैव लर्न्ड नथिंग। नथिंग और एनीथिंग का एफर्मेटिव और नेगेटिव यूज होता है। यहाँ ये समझ में आ गया, जो काम वर्तमान में हो चुका है, जैसे, या फिर जो काम पहले शुरू किया लेकिन उसका प्रभाव अभी भी है। मैंने मैथ सीखा है, क्या होगा? आई हैव लर्न मैथ। मैंने खाना बना लिया है, आई हैव कुक्ड फूड, या फिर आई हैव मेड फूड। लेकिन मैंने कल खाना बनाया है, ऐसा में हैव नहीं लगा सकते, क्योंकि ये बात कल का है और खाना अभी नहीं है। कल का खाना कल ही खत्म, तो क्या होगा? आई कुक्ड फूड यस्टरडे। समझना इसको, समझ में आया? एनी क्वेश्चन? अनिकेत दर्जी श्योर? अब बोलो, मैंने काला टी शर्ट पहना है। मैंने काला टी शर्ट पहना है। Worn is worn. I have worn black t-shirt. See, where is first form? So third form is what? Worn. Worn is third form. Okay. I have worn black t-shirt. समझ में आया? अब यहाँ पर जाते हैं हम लोग, इसमें आते हैं has been प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म प्लस ing और इसमें। अब ये इनका यूज कैसे होता है? इनका यूज होता है जो पहले शुरू किया और अभी तक चल रहा है, ये कंटिन्यूस फॉर्म में होता है। कंटिन्यूस फॉर्म में इसमें फीलिंग होता है, प्रभाव इसमें मतलब रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है? जो काम शुरू हो चुका पहले, अभी तक चल रहा है। जैसे कि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, सुबह किया लेकिन अभी तक मैं पढ़ा रहा हूँ। तुम लोग बोलते कि मैं 2 घंटे से इंग्लिश ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, शुरू 2 घंटे पहले किया था, अभी भी कर रहा है। तो ऐसा अवस्था में हम लोग हैज बीन या फिर हैव बीन उसके साथ ये फॉर्मूला लगाकर बोलते हैं। जैसे कि मुझे बोलना है कि मैं 2 घंटे से इंग्लिश सीख रहा हूं, कैसा होगा? आई 4 आवर्स। समझ में? ये फैन सुबह से चल रहा है, सिंस मॉर्निंग। समझ में आया? अभी बोलो कि हम लोग 2 महीने से इंग्लिश सीख रहे हैं। 4 2 months you have to use. Okay. You say that मैं ये व्हाइट शर्ट 1 हफ्ते से पहन रहा हूँ। मैं ये व्हाइट शर्ट 1 सप्ताह से पहन रहा हूँ। Okay, who can say? I've been wearing this shirt for 1 week. Same. See, I have been wearing this shirt for 1 week. Grammatically, if you see, it is not incorrect. But accurately, if you have to say, then you say I have worn this shirt for 1 week. कुछ जगह होता है जहां पर have been, जैसे कि मैं तुम्हें 1 साल से प्यार कर रहा हूं, तो I have been loving you for 1 week, 1 year नहीं होगा। यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? I have loved you for 1 year। समझ में? कुछ स्टेटिव वर्ब बोलता है, कुछ वर्ब होता है जिसका आईएनजी फॉर्म यूज नहीं होता है। जैसे कि मैं इसको 1 घंटे से समझ रहा हूं, कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? I have understood you for 1
hour. You cannot say that I have been understanding you for 1 hour. By the way, grammatically it is correct, but in stative verb, in some verbs are there, वहां पर आएंगे हम लोग यूज नहीं कर सकते. जैसे कि मैं तुम्हें समझ रहा हूँ, ऐसे बोलेंगे हम लोग इंग्लिश में, मैं तुम्हें समझ रहा हूँ, I understand you. I am understanding you नहीं बोल सकते हम लोग. देखो मैं थोड़ा इसको उधर टर्न किया था, यहां तक समझ में आया तो हाँ. अभी बोलना है कि वह एक सप्ताह से खुश नहीं है, वह एक सप्ताह से खुश नहीं है. व्हाट वुड बी इट्स ट्रांसलेशन? शी हैज नॉट बीन हैप्पी फॉर 1 week. हम लोग एक सप्ताह से परेशान हैं. We have been what होगा? Worried, परेशान, तो upset for 1 week. क्लियर? समझ में आ रहा अभी? Worried, WORRIED. ये समझ में आया. हैज बीन, हैव बीन का यूज कहाँ कैसे किस तरह से करते हैं, समझ में आया? अभी देखो यहाँ पर एग्जांपल, मैं तुम्हें 3 वर्षों से जानता हूं, हुआ तो आई हैव नोन यू फॉर 3 years. अब यहाँ पर सवाल था ईशान हुसैन का, यहाँ पर हैव बीन नोइंग यू क्यों नहीं हो रहा है कि नहीं? ये नो जो है इसका आईएनजी फॉर्म हम लोग यूज नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम करते हो तो ग्रामेटिकली भी ये गलत तो नहीं है. समझ में आया? इन द अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रामर दिस इज करेक्ट, लेकिन ये नो का आईएनजी फॉर्म यूज नहीं कर सकते हम लोग. समझ में आया? तो ऐसा अवस्था में जो जैसे प्यार, लव, अंडरस्टैंड, फील, इसमें तुम्हें प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करना होता है. आई हैव नोन यू फॉर 3 years. जैसे कि मैं तुम्हें बचपन से समझता हूं, तो क्या होगा? आई हैव अंडरस्टूड यू सिंस चाइल्डहुड, बर्थ, ऐसे भी लगा सकते हैं. समझ में आया? अब दूसरे एग्जांपल, मैं सुबह से उसको कॉल कर रहा हूं. आई हैव बिन कॉलिंग हर सिंस मॉर्निंग. ये तो समझ में आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था. अब यहाँ पर है, हम लोग बचपन से दोस्त थे. वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड. अब यहाँ पर फॉर का यूज नहीं हुआ है, क्यों? बिकॉज चाइल्डहुड इज अ नेम, ओके, ऑफ टाइम. हम लोग यहाँ 1990 से रहते हैं. क्या इसका? वी हैव लिव्ड हियर सिंस 1990. लेकिन इसमें हम लोग वी हैव बीन लिविंग हियर भी लगा सकते हैं. वी हैव बीन लिविंग हियर, ओके, सिंस 9. कुछ वाक्य है जहां पर हम लोग दोनों टेंस का यूज कर सकते हैं. हियर वी कैन यूज बोथ टेंसेस, बोथ आर एब्सोल्युटली करेक्ट. गॉट मी? तो एक बार मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसको आंसर दो, उसके बाद घर जाते हैं. चलो अब मैं पूछ रहा हूं अनिकेत दर्ज यू से, मैं 2 महीने से टेंस सीख रहा हूं. यस यस. For 2 months. Good. Now you say, निशान, you say, वह मुझे 1 सप्ताह से पढ़ाता है. He has been teaching me. Good. You say, तुम कब से यहाँ हो? Since when have you been here? Yes. Good. Now you say, उसने मुझे समझाया है. He has made me understand. You say, शोशांग, मैं 2 दिन से कोशिश कर रही हूँ. गुड. यू से, मैं सोमवार से तुम्हें ढूंढ रही हूँ. सर्चिंग for you since Monday. What happened to you, beautiful lady? Okay, शिवराज, you say, मैं 3 दिन से तुम्हारे पीछे हूँ. I have been. सवांग, you say, मैं 3 दिन से तुम्हारे पीछे हूँ. I have been behind you
You say? Same question goes to you. They have done little bit mistake. म 3 दिनदेखि उनीहरूको पछि छु. Yes. I have been following her for 3 days. Good. Thank you very much for your beautiful and handsome presence.